आम सहित नेपाल आसीथिबा साधु महाराज रोचंते तांको सहित आमे आलोचना करिबा जे सीए पहुँचला परे कारण नेपाल सहित भारतर जो संपर्क रही जो संस्कृतिर संपर्क रही सी अद्वितीय एवं खास करी राम एवं जानकी बाबद तो समस्ते अवगत अच्छा समस्ते जानते से बाबद आम आलोचना करवा आम सहित पूज्य महाराज रोचंती। स्वामी जी, कैसे आप यहाँ पे जब पहुँचे तो ये जो वातावरण है, ये जो आबोहवा है, कैसा लगा आपको? क्योंकि अभी तो फिलहाल हम ये बात कर सकते हैं कि किसी के मन में कोई संशय नहीं है और सब मतलब वही इंतजार कर रहे हैं उस क्षण की, जो क्षण और कुछ ही घंटों में आने वाली। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी त्रेता युग प्रतीत हो रहा है। भगवान रामलला को विश्वामित्र जी ने हाथ में पकड़कर नेपाल में ले गए थे और गुरु जी की आज्ञा से ही रामलला ने सीता माता को वरण किया था। हम वही भूमि से आए हैं, सीता माता का आशीर्वाद लेके आए हैं, सीता माता के प्रसाद लेके आए हैं। भगवान रामचंद्र जिस टाइम में नेपाल की भूमि में जनकपुर में जाकर सीता माता को वरण किया था, उस टाइम में जिस प्रकार का अवस्था सृजन हुआ था, मुझे यहाँ के आके आज देख रहा हूँ वही त्रेतायुग का प्रतीत हो रहा है। भगवान अनंत है, राम अनंत है, राम की कथा भी अनंत है। भगवान का ये दिव्य भूमि, ये भगवान नहीं है तभी भी है, भगवान नहीं रहेगा तभी भी रहेगा, परंतु भगवान का सत्कृपा इधर सतत रहेगा। ये सरदूत तट नदी के किनार में भगवान बचपन में क्रीड़ा काल में आपने क्रीड़ा करते थे, साथी भाई के साथ इधर सहरते थे। ऐसे भी मुझे हृदय में ऐसे लग रहा है अभी भी भगवान रामचंद्र हमारे आगे है, हमारे पीछे हैं, भैया के साथ खेल रहे हैं। और नेपाल की तरफ से हम बहुत लोग आज भगवान के प्रतिष्ठा समारोह। नेपाल में किस तरीके की अभी उत्कंठा है, खास करके ये प्राण प्रतिष्ठा उत्सव? नेपाल के हर सिटी में, हर गांव में, हर बाजार में, हर मंदिर में सरसफाई हो रहा है, दीपोत्सव हो रहा है। दीपोत्सव के माध्यम से भगवान का सबने आराधना कर रहे हैं। ऐसी प्रकार की आराधना तो आज तक हुआ ही नहीं। जिस टाइम में भगवान रामचंद्र मिथिला में गए थे उस टाइम में बहुत बड़ा दीपोत्सव हुआ था। जिस टाइम में भगवान 14 वर्ष के वनवास पार करके जब अयोध्या लौटा था, उस टाइम में इस प्रकार का दीपोत्सव, इस प्रकार का महान उत्सव, इस प्रकार का धर्मोत्सव हुआ था। आज भी ऐसे ही हो रहे हैं। संसार भर के अरबों खरबों जो हिंदू सनातन धर्म मानने वाला जो लोग हैं, उस सबके मन में हर्ष और सबके मन में उत्साह जाग रहा है। इसलिए भारत की सरकार मोदी जी और योगी जी के माध्यम से जो कर्म हो रहा है, ये सबसे श्रेय कर्म और सबसे प्रिय कर्म हो रहा है। ऐसा कर्म तो इस युग में आज तक हुआ नहीं। इस युग का सबसे बड़ा हमारा आध्यात्मिक धर्म का एक धरोहर सृजना हो रहा है। भगवान रामलला का जो प्रतिमा है, जो प्रतिष्ठा, जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, यह हम सब के लिए गौरव के विषय है। हम सनातन धर्म मानने वाला के लिए, सबके लिए बहुत उत्कृष्टता का विषय है। आज का उत्सव, ये उत्सव संसार का सबसे बड़ा उत्सव है। ये उत्सव में संसार भर के देवी देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। संसार भर के सभी संत महात्मा लोग इसको देख रहे हैं और हजारों संत महात्मा के बलिदान और लाखों करोड़ भक्त के इच्छा से आज हमने भगवान रामलला का जो मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो करने के मुझे अवसर मिल रहा है। ऐसे महान उत्सव में भगवान ने कृपा करके हमको भी बुलाया, हम भी बहुत प्रसन्न है। भगवान का कृपा सबके ऊपर रहे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जो यहाँ पे इंतजाम हुआ है, जो आयोजन हुआ है, आयोजन के बारे में जब पहली दफ़ा आप इधर पधारे तो कैसा आपके मन में था कि किस तरीके की आयोजन किया गया है, कितने संतुष्ट हैं? और जिस तरीके से आपने जैसे बताया प्रधानमंत्री जी का जो जिस तरीके से उन्होंने समीक्षा पल पल पे वो समीक्षा कर रहे हैं और इंतज़ाम को परख रहे हैं, जिस मोटा मोटा जो तैयारी हुआ है उसको कैसे देखते हैं? हम जो सोच के आए थे उससे 1000 गुना अच्छा इधर तैयारी है। तैयारी का कोई कमी नहीं है। हर संतों के लिए, हर भक्त के लिए जो निमंत्रणा स्वीकार करके आए हैं, हर के लिए बैठने के लिए, खाने के लिए, भ्रमण करने के लिए सबका व्यवस्था बहुत अच्छा है। ऐसा प्रकार का व्यवस्था तो संसार में कोई कर नहीं सकते हैं। ये सब भगवान राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सीता मैया की कृपा से ये सब हो रहा है। ऐसा होना भी चाहिए। ये हमारे सत्य सनातन धर्म का बहुत बड़ा धरोहर अभी अयोध्या में प्रतीत हो रहा है। हजारों लाखों जो भक्तजन ने बलिदान देकर भगवान रामलला को बुलाया है, भगवान
प्रसन्न होकर कल इधर आएंगे, हम सबको दर्शन करने का शुभ अवसर मिल जाएगा। और जनकपुरवासी जो सीता माता के मैती घर के जो बाशिंदा है, सब हर्षोल्लास के साथ भगवान का कल दर्शन के लिए सब अभिलाषी होकर उधर भी लाइव प्रसारण सुनने के लिए, देखने के लिए बैठ रहे हैं। नेपाल पूरा हर्ष के उत्सव मना रहा है, पूरा नेपाल देश हर्ष उत्सव मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे हाँ, बात करने आशीर्वाद, के लिए।